एकदम बेसिक स्टार्ट करते। सबसे पहले लॉग बुक यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तुम लोग को ऐसा कुछ दिख रहा है अपने लॉग बुक पे, ठीक है। ये अपना लॉग बुक है, ये फर्स्ट पेज अपना किसका है, लॉग का है, ठीक है। इसको अगर तुम आगे बढ़ाओगे तो तुमको सेकंड पेज मिलेगा, मतलब मेरा सेकंड पेज, तुम लोग का वो साइड दूसरा पेज है, ठीक है। फिर उसके आगे तुम लोग को मिलेगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग के 2 पेजेस। फिर उसके बाद तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुमको ये सब मिलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। दिख रहा है तुम लोग को, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले 2 चीज़ें हम लोग को इम्पॉर्टेंट होती है लॉग में देखना। एक को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटेसा। क्या बोलते हैं, मेंटेसा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेसा, और ये हम लोग का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इससे डिसाइड होता है, ठीक है। पॉइंट से पहले कितने नंबर है, यानी कितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है। तो डिजिट काउंट करने का, जैसे 5 और 1, 2 डिजिट, 15 नहीं है, कितने हैं, 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, वो 2 डिजिट को 1 से क्या करने का, माइनस। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है उसका, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो मुझे अगर लॉग ऑफ 15.27 फाइंड करने का है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा कि मेरे को पॉइंट से पहले कितना डिजिट है। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट है तो मैं उसको 1 से क्या करूँगा, माइनस। 2 - 1 कितना होएगा, 1। तो मैं अब इसके नीचे क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, ठीक है। 1 के बाद मैं क्या कर दूँगा, पॉइंट डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं लॉग बुक में, ये जो मेरा लॉग बुक है ना, इसमें चेक करूँगा 15 कहाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ चेक करूँगा, ये वाले पार्ट में, ये पार्ट दिख रहा है तुम लोग को, है ना। इसमें चेक करूँगा 15 कहाँ आ रहा है। तो मेरा 15 यहाँ आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, 15। उसके आगे नंबर क्या है, 2, और उसके आगे क्या है, 7। तो अब ये जो ये वाला 2 है ना, मैं इसको यहाँ देखूँगा, यहाँ, ठीक है। तो 15 का ये वाला 2 यहाँ पर है, देखो दिख रहा है, 1818, है ना। फिर उसके बाद क्या है नंबर, 7। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, मीन डिफरेंस में 7 यहाँ पर है ना। और इसका 7 कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 20 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 20। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 1818 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, 20 से ऐड करूँगा। क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो 1818 प्लस 20 कितना होगा, 1838। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1838। समझ में आ गया, पक्का, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है। अब क्या करने का है, अब इस चीज़ का मुझे क्या फाइंड करने का है, एंटी लॉग। क्या फाइंड करने का है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग में क्या होता है ना, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले कोई भी नंबर हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर ही हमको एंटी लॉग में देखने होते हैं। देखो पेज पलटोगे अगर एंटी लॉग वाला, तो तुम लोग का जो यहाँ पे नंबर ही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है तुम लोग को। 0.00 का मतलब है कि पॉइंट के बाद वाले ही डिजिट देखने का है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट नहीं देखने का। पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है, 18। क्या है, 18। फिर उसके बाद 3 अलग, 8 अलग। तो 18 ढूंढो। तो सबसे पहले तो दिख रहा है 18 मिला, यहाँ पे 18, 0.18 मिल गया। 0.18 के बाद क्या ढूंढना है, 3 तो ऊपर मिलेगा अपने को, है ना, ये वाला 3। तो यहाँ पे अगर अपन आएंगे टेबल नीचे, तो ये है 1524, ये मेरा 3 आ गया। 8 का ढूंढूंगा मैं मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में ऐसे लाइन खींचेंगे अगर, तो 8 यहाँ आ रहा है, नहीं यहाँ आ रहा है, ये है ना, ठीक है। तो अब ये 1524 को 3 में क्या करूँगा मैं, ऐड, तो 1527 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ शांति से लिख दूंगा 1527, ठीक है। और फर्स्ट डिजिट के बाद मैं डाल दूंगा पॉइंट, 1.527, ठीक है। तो हमने एंटी लॉग फाइंड कर लिए। अब बचा ये, इसका कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना, तो ये चुपचाप ऐसा 10⁻², कितना है ये, तो यहाँ लिख देने का 10⁻1, ठीक है, 10⁻1 लिख के ख़त्म करने का। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं यहाँ लिखता 10⁻, अगर 4 होता तो 10⁻,
बार 2 यानी -2 होता तो 10⁻², 0 होता तो 10⁻0। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब ये 1.527 इंटू 10⁻1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको कभी कभी जब हम लोग आंसर लिखते हैं ना, तो वो हमको आंसर कुछ और ही दिया रहता है, उसका 10⁻2 कुछ और रहता है। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे कुछ और रहता है। तो कैसे पता चलेगा कि भाई उसका राइट है कि अपना राइट है, मतलब आंसर राइट है। जैसे उसने लिख दिया है 1527 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख दिया है। ठीक है, या उसने लिख दिया है 15.27, तो ये और ये तीनों सेम है, तीनों सेम है। लेकिन हम लोग ये आंसर नहीं लिख सकते, ये आंसर भी नहीं लिख सकते, हमको लिखना यही वाला आंसर है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में फिज़िक्स के लास्ट ईयर हमको पढ़ाया गया है कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपका जो आंसर है उसमें जो पॉइंट आएगा वो हमेशा सिर्फ पहले नंबर के बाद ही होना चाहिए। समझ में आया? तो ये पहले नंबर के बाद नेचुरली आ गया अपने को 1.527 इंटू 10⁻10। अब ये 10⁻1 है, तो 10⁻1 मतलब 10 होता है। मैं अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1.5 से 15.27 हो जाएगा, है ना। तो 15.27 भी तो राइट आंसर है, लेकिन हमको लिखना कौन से वे में है? 1.527 में ही लिखना है। बेसिक है ये, समझ में आया? ठीक है, अगर कल को मुझे ऐसा आता है 0.028, मुझे ये आंसर आया, ठीक है, तो भी मैं इसको कौन से फॉर्म में लिखूँगा? 2.8 के फॉर्म में। लेकिन जब मैं इसको 2.8 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं पॉइंट को क्या कर रहा हूँ? 2 नंबर आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अब ये समझो, जब आप 2 नंबर आगे यानी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हो तो आपका जो 10⁻² होता है वो होता है माइनस। क्या होता है? और जब आप इस तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है, कभी तुमको ज़रूरत पड़ गई कि इस तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है पॉइंट, तो 10⁻² क्या होएगा? प्लस। ये समझा 10⁻² कैसे हुआ? समझा? क्योंकि हमने 2 पॉइंट शिफ्ट किए, इसके लिए 10⁻²। अब ध्यान से देखो, अब सपोज़ मैं लिखता हूँ 286.52, ये है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, मैं इसको लिखूँगा 2.8652। तो पॉइंट को अब मैं कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। कितना? 2 इंटू 10⁻²+2। समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया। लॉग एंटी लॉग कैसे ढूंढते समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको है ना थोड़ा ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन में देखते हैं। ये देखो कैलकुलेशन, ये हम लोग का कैलकुलेशन क्या बोल रहा है? 2800 इंटू 353.15 डिवाइड बाई 372.15। ये पूरा कैलकुलेशन अपने को करने का है लॉग यूज़ करके। लॉग यूज़ करके होगा, कोई सोच रहा है 2800 को 353 से मल्टीप्लाई करने की, नहीं कर सकते हो, ठीक है। लॉग के बिना होगा नहीं है। क्या करने का? सबसे पहले याद रखो कि जब ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। लॉग में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है लॉग में जाकर के क्या होने लगती है? ऐड। और जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो लॉग में जाके क्या होने लगती है? सबट्रैक्ट होने लगती है। तो सबसे पहले जब इसको अपन लॉग में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, लॉग 2800 प्लस लॉग 353.15 माइनस लॉग 372.15, और यहाँ पे आएगा एक बड़ा सा ब्रैकेट, और यहाँ पे आप लिखोगे एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग लिखना ज़रूरी है हर बार। जब तक आप एंटी लॉग फाइंड नहीं कर लेते तब तक एंटी लॉग लिखना कंपलसरी है ना। समझ में आ गया? ठीक है, अब 2800 का मुझे अगर लॉग फाइंड करने का है तो सबसे पहले मैं उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखूँगा। यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिसाइड होएगा? ले लो पॉइंट, कंसीडर कर लो कि 2800.0 है ये, है ना। तो 2800.0 है, मतलब पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 4। तो 4 माइनस कितना आएगा? कैरेक्टरिस्टिक 3। मेंटेसा कैसा आएगा? 28 का 0 0। तो लॉग में देखने का, ये एंटी लॉग का पेज खुला हुआ है अपना। 28 इधर है, 28 का 0, आगे भी 0 है। मीन डिफरेंस में 0 आता है क्या? नहीं आता है। तो 28 का सिर्फ 0 देखेंगे। 28 का 0 कितना है? 4 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 4472। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे 353.15। अब इसके अंदर कितने डिजिट है? टोटल कितने डिजिट है? 5। लेकिन लॉग में हमको ज़रूरत कितने की रहती है? सिर्फ 4। तो लास्ट वाला अपने का कुछ काम का नहीं है।
ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 3, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 2, 3 माइनस 1 2 होगा। अब मैं 35 का क्या देखूंगा? 35 का 3 का 1, 5 हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो 35 का 3 का 1, 35 इधर है ना। 35 का 3 मतलब ये 0 1 2 3, 5 4 7 8, और फिर बाद में उसका 1 कितना है? 1 ही है। तो 5 4 7 9, ठीक है। नीचे क्या है? माइनस 372.15, 372 मतलब 3 डिजिट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट। 37 का 2 का 1, वापस 5 हमारे कुछ काम का नहीं है, तो 37 का है, यहाँ है 37, ठीक है। 37 का 2, 37 का 2 ये है ना, उसका 1 क्या है? 1 है। तो 5 7 0 6 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे बेसिक मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं अपन वैसा। जैसे इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको ऐड करो, 2 + 9 कितना होता है? 11, 1 कैरी होएगा। 7 + 7 14, 14 + 1 15, 1 कैरी करो। 4 + 4 + 1 5 + 4 2 +, ठीक है, -25706, और यहाँ पे एंटीलॉग। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? देखो, इसको इससे माइनस करने का है, तो 1 - 6 करना पड़ेगा। 1 - 6 होता है क्या? नहीं, तो इसको कैरी कर लो। 11 - 6 कितना होएगा? 5। फिर 4 - 0 4, 9 - 7 2, 9 - 5 4, 5 - 2 3, ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद क्या देखूंगा मैं? अभी 34 का 2 का 4 है ना, है ना। क्या इसकी ज़रूरत है अपने को? नहीं, एंटीलॉग में हमेशा पॉइंट के बाद क्या है? 42 4 5, ठीक है। तो एंटीलॉग में देखेंगे, ये हम लोग का एंटीलॉग है। 42 इधर है, उसका 4 1 0 1 2 3 4 ये है ना, और फिर 5, इसका 5 3 है ना। तो 2 6 5 8, 2 6 5 8, पॉइंट यहाँ पे डाल दूँ, इंटू 10⁻³ ख़त्म कैलकुलेशन। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अपने को, ये तो हो जाएगा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -1 के -2। देखो यहाँ पे 0 के पहले पॉइंट के पहले 0 है, मतलब एक भी डिजिट नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद भी क्या है? मतलब वहाँ पे भी एक भी डिजिट नहीं है, मतलब पॉइंट के आसपास कितने डिजिट नहीं है? 2, तो -2 होएगा। क्या होएगा? -2, ठीक है। अब ये -2 का चक्कर अपन रखते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसका प्लेस चेंज कर लेते हैं। अपने को पॉइंट शिफ्ट करने आता है ना, तो हम लोग पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं बताएं हम लोग? 1.90 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये है ना, ये डिजिट, इसमें अपन पॉइंट शिफ्ट करते हैं। पॉइंट को शिफ्ट करके ना अपन यहाँ लेके आ जाते हैं 8 के बाद, ठीक है। तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? वो 21। क्योंकि क्यों कर रहे पता है हम लोग ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ना बार आएगा, कभी भी है ना लॉग में माइनस नहीं आता है, उसमें आता है बार, और वो बार है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बार को माइनस करने का है या उसके सारे पूरे डिजिट्स को माइनस करना है, क्योंकि पूरे डिजिट माइनस नहीं होते, एक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अपन वो कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर देंगे, अपन बार वाला झंझट ही नहीं रखेंगे, ठीक है। अपन पॉइंट शिफ्ट के आगे अपने को आया 8.21, ठीक है। 8.21 जब ये लिखेंगे तो इंटू 10⁻² क्या आना चाहिए? क्योंकि राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस आता है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे 450.15 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा, ठीक है बेटा।
1.90 इंटू 8.21 इंटू 450.15। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो। अब है ना हम लोग ये 10⁻² को हमेशा एंटी लॉग के बाहर रखेंगे, ठीक है। एंटी लॉग के हमेशा ये बाहर ही रहने वाला है। तो अब क्या होएगा यहाँ पे एंटी लॉग 1.90 लॉग लिखना भूल गए, log of 1.90 प्लस log of 8.21 प्लस log of 450.15 माइनस log of 12 और ब्रैकेट के बाहर 10⁻²। ये 10⁻² अपन कब लाएंगे पता है, सम में एकदम लास्ट में, जब अपन एंटी लॉग वाला 10⁻1 या 10⁻² लिखेंगे ना, उसके बाद इसको उसके साथ लिख के कटवर्ट करेंगे, जो करने का करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होएगा, 1.90 है तो 1 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होएगा 0। 19 का क्या देखने का है अपने को, 0 देखने का है। 19 का ये 19 है और ये इसका 0 है, 2788, ठीक है। फिर उसके बाद 8.21, 8.21 को क्या करूँ, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा उसका 0। 82 का 1 नेक्स्ट पेज पे रहेगा, यह है 82 और ये उसका 1, 9143, ठीक है। प्लस 450 मतलब पॉइंट कितना आएंगे 2, 450 यानी 45 का 0 का 1, 45 किधर है, 45 का 0 का 1 है तो 6533 माइनस log ऑफ 12 मतलब 1.12 का 0, 0792 इंटू 10⁻², ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को ऐड करने का है और 1 को क्या करने का है सब्ट्रैक्ट। तो पहले तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। क्या होएगा, ये 3 3 6 और ये 8, कितना आएगा 14, और 14 में से क्या माइनस करने का है 2, 14 - 2 कितना आएगा 2 लिखूँ, 1 कैरी करते हैं, ठीक है। 1 + 8 9 + 4 13 + 3 16 - 9 7, ठीक है। उसके बाद 7 + 1 8 + 5 13 - 7 6 2 + 9 11 + 6 17 - 0 17, तो 7 और 1 1 1 2 1 + 2 3 - 1 2.7672 इंटू 10⁻², ठीक है। तुम लोग फर्स्ट सेकंड टाइम करोगे तो बच्चे लोग के जैसा ऐसा टेबल बना के कर लेना, एक के नीचे एक 3 नंबर लिख के प्लस करना, कैरी कर लेना वैसा, ठीक है। जब तुम लोग को लगे कि हाँ भाई अब हम लोग थोड़े हो गए, हम लोग का हाथ बैठ गया है लॉग में, तब आप ऐसा डायरेक्ट भी करोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब है और कुछ नहीं। तुम्हारा कोई चेक नहीं करने वाले कितना अच्छा लॉग फाइंड किया हो तुम लोग ने, कितना अच्छा ब्रैकेट बनाए हो, हर जगह लॉग लिखे हो, कुछ नहीं। फाइनल आंसर से मतलब रहता है फिजिक्स में खाली, बस इससे याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, 7672 का अपने को क्या निकालने का है, लॉग निकालने का है, एंटी लॉग, ठीक है। 7672 तो 7 6 है, फिर इसका 7 क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना 5 8 4 8 और फिर 2 3 है, तो 5 8 5 1 5 8 5 1 इधर आएगा पॉइंट, ये 10⁻² और ये 10⁻², तो ये दोनों क्या हो जाएगा 5.851 हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग इसका बवाल पाल ही नहीं रहे, उसको अपन क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमको कहीं पे भी बार वार नहीं चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल था, 0.08 था, कभी कभी तुम लोग को है ना ऐसा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है 0.000782, कर लो, कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ, 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 जहाँ तक लेके जाने का 782 बना दो उसको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। 7.82 अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइंट ही नहीं चाहिए, 782 बना लो, यहाँ शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस काउंट कर लो कितना पॉइंट शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6, 782 इंटू 10⁻⁻, समझ में आया? कुछ दिक्कत है इसमें 10⁻⁻6 लिखने में? नहीं ना। लेकिन इसमें दिक्कत है कि कितना बार में पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 4 बार, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया तुम्हारा। अब तुम फुल कंफ्यूज कि भाई अब अगर मेरे को ये बताओ कि जब इसमें एक नंबर पे बार आ जाता तो अब ये है बार का मतलब माइनस, लेकिन हो रहा क्या है, प्लस। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है और इसको क्या करना है, यहाँ लाके माइनस करना है, क्या करना है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अपन वो कन्फ्यूजन रख ही नहीं रहे, अपन वो हटा देते, ठीक है। समझ में आ गया? चलो एक लास्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे है 0.5241 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए अपने पास है ना स्क्वायर का भी टेबल है, बुक में अपने स्क्वायर का भी टेबल है और स्क्वायर रूट्स का भी टेबल है, ठीक है। तो स्क्वायर का टेबल तो इतना काम नहीं आता है, लेकिन स्क्वायर रूट का टेबल काम आता है। लेकिन अगर ये मेरा लॉग और एंटी लॉग का सम है तो देखो अपने को दो चीज़ें इसमें सीखने मिलेगी, एक तो स्क्वायर रहेगा तो क्या करने का, और एक कोई भी रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो क्या करने का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब एक चीज़ समझ लो कि लॉग और लॉग में अगर तुम लोग को कोई भी पावर है, ठीक है, तो वो पावर कहाँ चले जाता है, लॉग के आगे। कहाँ चले जाता है, लॉग के आगे। तो लॉग के आगे चला गया तो मतलब ये हो गया ऐसा, है ना, 2 log 0.5241। मतलब क्या है कि जो प्रोसीजर यहाँ तक हम लोग अब तक कर रहे थे इसका लॉग वॉग फाइंड करने का, वही करेंगे, लेकिन जो लॉग का आंसर आएगा उसको एट दी एंड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। लॉग से पहले आता है, एंटी लॉग का कोई रूल नहीं है, एंटी लॉग का और इनका कोई कनेक्शन नहीं है, एंटी लॉग सबसे लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि इसको मैं सीधा बाहर लिख दूं एंटी लॉग के पास, नहीं, ये लॉग के आगे लगता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लॉग फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, पहले तो ये हटेगा, हाँ, आप क्या करोगे, लॉग फाइंड करोगे 0.5241 का और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। इसका क्या, रूट कैसे फाइंड करोगे, जैसे ये मुझे बोला हुआ है क्यूब रूट फाइंड करो, क्यूब रूट ऑफ व्हाट, 0.3563। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ कि क्यूब रूट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सीखे हो बचपन में, 8वीं का है, ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये इसका क्या है, पावर, पावर है ना, और लॉग में पावर कहाँ जाता है, लॉग के आगे, है ना, ये हो गया। अब तुम सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, लॉग फाइंड करोगे और फिर उसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर और इधर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? सॉल्व करने का ये कि समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये चीज़। बाकी सब कुछ प्रोसीजर सेम है कि ये इससे प्लस होगा और फिर इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट, ये स्क्वायर और रूट वाला एक इम्पॉर्टेंट है, बार वाला इम्पॉर्टेंट था जो अपन ने हल कर लिया, अपन बार रखेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं रखेंगे, ठीक है। और एक होता है अपना मैथ्स में शायद वो स्क्वायर रूट निकालने वाला जो लास्ट टाइम अपन ने किए थे, याद है वो, डिफ्रेंसिएशन में किस में है वो मैथ्स में है। तो मैथ्स का जब करेंगे तब वो करेंगे, क्योंकि मैथ्स में अपने को लॉग बुक नहीं मिलता है। बाकी अगर अपने को फिज़िक्स में आ रहा है स्क्वायर रूट निकालने का है तो अपने पास लॉग बुक रहेगी, अपने को एग्ज़ाम में लॉग बुक मिलेगा, अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देख लो स्क्वायर रूट का भी पेज देख लो, ये एंटी लॉग का पेज है, फिर नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, स्क्वायर्स, ये देखो स्क्वायर्स है, ये दिख रहा है स्क्वायर्स, ठीक है। ये कैसा होता है, जैसे 1 और 0, तो 1 और 0 10 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। जैसे 7 और 0, तो 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, ऐसा होता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक एक नंबर दिया रहता है अपने को। जैसे अब यहाँ देखो, ये 10 और ये 0, मतलब 100 का कितना होएगा 10,000 या जो भी है 1 लाख जो भी है वो, ठीक है।
ये स्क्वायर जैसे होते हैं, तो स्क्वायर्स अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते। उसके बाद देखो आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के ना 2 पेज मिलेंगे तुम लोग को, एक 1 to 10 वाला मिलेगा, ये जो है वो 1 to 10 है, दिख रहा है। और इसके बाद जो तुम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 10 to 100। तो इसमें हम लोग को मालूम है कि 1 to 10 कब यूज़ करते हैं और 10 to 100 कब यूज़ करते हैं। बता अब्दुल्लाह कब यूज़ करते हैं? 3 डिजिट अगर रहेगा या 1 डिजिट रहेगा तो हम लोग 1 to 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 1 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं ये पेज देखूँगा, मुझे 10 का स्क्वायर रूट चाहिए रहेगा ना तो मैं ये पेज नहीं देखूँगा, मैं देखूँगा 10 से 100 वाला, ठीक है। फिर मुझे 101 का स्क्वायर रूट चाहिए, 101 का, ठीक है। तो 101 के स्क्वायर रूट के लिए मैं वापस 1 to 10 में आऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 1012 1012 का स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं वापस कहाँ जाऊँगा? 10 से 100 वाले में जाऊँगा। समझ में आया? ये चीज़ याद रखो, अगर इवन नंबर्स है तो मैं 10 से 100 के बीच वाले में देखूँगा स्क्वायर रूट्स, और अगर ऑड नंबर्स है तो मैं इसमें चेक करूँगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट्स का भी देख लो कैसा है। अपने को कॉमन सबसे स्क्वायर रूट क्या पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सबको पता है ना। अब मुझे 4 का स्क्वायर रूट नहीं पूछ के मुझे इन लोग ने कुछ भलता स्क्वायर रूट पूछ लिए, ठीक है। जैसे न्यू पेज कहाँ से आएगा, छोड़ो। मुझे इन लोग ने स्क्वायर रूट पूछ लिया सपोज 1.23 का, ठीक है। 1.23 का स्क्वायर रूट पूछ लिए, तो अब 1.23 कहाँ देखूंगा मैं? यहाँ पे दिख रहा है 1.2 का 3 1.109। अब इसके आगे एक और डिजिट लगा दो 1.234, ठीक है। अब 1.234 अगर है ना, तो अगर इसी में मैं देख रहा हूँ तो देखो ये 1.109 हो गया, और इधर से आऊँगा मैं इधर 2। अब तुम लोगों ने एक चीज़ इधर ध्यान देना, एंटी लॉग और लॉग छोड़ के कुछ भी फाइंड करोगे तो इस वाले टेबल पे यानी मीन डिफरेंस पे देख लेना, वहाँ पे है ना मीन डिफरेंस पे अगर सब्ट्रैक्ट करने का रहेगा ना तो ऊपर सब्ट्रैक्ट लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है क्या? नहीं, तो इसमें अपन ऐड ही करेंगे। लेकिन कुछ जब अपन फाइंड करते हैं ना तो उसके अंदर ऊपर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट लिखा रहता है, तो वो एक बार देख लेना। एंटी लॉग और लॉग में तो हमेशा अपन ऐड ही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर उस लोग ब्रैकेट में लिख के देते हैं कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें से क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट लिखा है तो, वरना हर बार क्या होने वाला है? वो ऐड ही होने वाला है। समझ में आ गया? पक्का, ठीक है। तो ये अपना पूरा रहेगा। और अपने को आगे चल के देखो, जैसे अभी हम लोग फाइंड कर रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो रोटेशनल डायनेमिक्स में अपने को थीटा का एक फॉर्मूला दिया है उन लोगों ने, है ना, tan इनवर्स रूट ऑफ म्यू आर जी, है ना, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो अपने को कैसे tan इनवर्स फाइंड करने का है ना। तो tan इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? इनवर्स में है ना, इनवर्स में जैसे मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया म्यू आर जी को, और मुझे आंसर आया है सपोज 6257 आया है मुझे tan इनवर्स, ठीक है। तो मुझे tan इनवर्स ऑफ 6257 फाइंड करने का है। तो tan इनवर्स फाइंड करने का रहेगा ना, तो ये 6257 को आप यहाँ ढूंढोगे बीच में, ठीक है। और अगर tan थीटा फाइंड करने का रहेगा तो आप उसको यहाँ देखोगे, ये एंगल है ना, ये एंगल है क्या? 6257 एंगल है क्या? नहीं, एंगल तो आपको फाइंड करना है ना। तो ये 6257 को आप कहाँ ढूंढोगे? यहाँ भीड़ में ढूंढोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बोला tan थीटा इज इक्वल टू 6257 ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये तो वापस वहाँ जाके इन्वर्स ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बोल दिया tan 72 फाइंड करो, तो 72 को अब हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ ढूंढेंगे। समझ में आया? और जब हम लोग को ये दिया रहेगा, थीटा नहीं दिया रहेगा और थीटा फाइंड करने का रहेगा, तो उसकी वैल्यू को अपन यहाँ ढूंढेंगे। जैसे हमको पूछा है 6257, तो 6257 ढूंढने का, इधर है 6257, 6255 है ना, ये 6255 है, और ये क्या है? 6319 है। तो ये क्लोज है, हमारे आंसर से ज़्यादा क्लोज ये है 6255। अब हमारा आंसर है 57। तो अब अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो ये 57 हो जाएगा। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे कहीं 2 है? नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या है? 11 है। अगर 11 ऐड करूँगा तो मेरे आंसर से मैं बहुत दूर चले जाऊँगा, तो मैं चुपचाप यही लिख दूँगा, ठीक है। अब ये कितना है? यहाँ पे देखो कितना है, ये
58 अब यहाँ पे 58.4 लिख सकते हो या तो 58 डिग्री 24 मिनट्स लिख सकते हो। मिनट्स में हम लोग आंसर कभी भी नहीं लिखते, हम लोग हमेशा पॉइंट में लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे 58.4। टीटा का आंसर कितना आएगा 58.4 आएगा। समझ में आया? जब हम लोग को टीटा फाइंड करने का रहेगा। और अगर मुझे बोल दिया 1072 फाइंड करो तो सिंपल है, यहाँ पे 72 इधर है, 1072 ये है 3.00777। समझ में आया? 72.50 ऐसा कुछ बढ़ते जाएगा तो अपन आगे देखते जाएंगे फिर उसमें। समझ में आ गया? क्लियर है? ये पूरा अपना लॉग का बेसिक था, इस तरीके से अपन लॉग सॉल्व करते हैं।